नमस्ते भैया, मुझे किराने की दुकान खोलनी है तो उसके लिए क्या करें? आपके लिए किराने की दुकान रखनी है ना? हाँ। तो क्या जानकारी चाहिए आपके लिए? उसमें कितने पैसे लगेंगे और कितने एक महीने में कितनी मुनाफा है? और उधारी के बारे में जानना है? हाँ। तो अगर भैया आपके लिए किराने की दुकान रखनी है तो सबसे पहले आपके लिए मात्र 1 लाख रुपए की पूंजी लगानी पड़ेगी, जिससे आपको मात्र 10,000 रुपये महीना कमा पाओगे। अगर आप 1 लाख रुपए की पूंजी लगाओगे तो मात्र आप 10,000 रुपये महीना कमाओगे। और क्या जानना है? और कितनी पूंजी लगेगी? बताया भैया, 1 लाख रुपए की पूंजी लगेगी और 1 महीने में आप 10,000 रुपये कमाओगे। और मेन बात यह है कि अगर आप दुकान कहाँ पे रखनी है आपके लिए? चौराहे पर। चौराहे पे। मेन मुद्दा यही होता है कि अगर आप दुकान रखते हो तो अच्छी जगह रखनी चाहिए दुकान। अगर आप मान लो दुकान रखोगे कहीं और आपका चौराहा नहीं होगा या कहीं बाजार रखनी पड़ेगी तो आपका दुकान रखना कायम है। अगर आपके पास कोई अच्छी जगह ना है तो आप पैसा इन्वेस्ट ना कीजिए। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपकी दुकान भी ना चलेगी भाई। सबसे पहले आपको मेन मुद्दा यही है कि अच्छी चौराहे पे दुकान होनी चाहिए। अगर चौराहे पे दुकान ना है तो आप ऐसी जगह रखिए जैसे कि जहाँ भीड़ भड़का हो, जैसे मंदिर हो या कुछ स्कूल हो या कुछ भी हो जहाँ मान लो भीड़ रहे, ऐसी जगह आप दुकान रखिए। और उधारी से कैसे बचे? और सबसे मेन मुद्दा भाई, ये आपने बिल्कुल सच कहा है कि उधारी से कैसे बचे। मेन मुद्दा है भाई ये दोस्तों, दुकानी का उधारी का। क्योंकि अक्सर यही होता है कि दुकान रखने से पहले मेन मुद्दा भैया दुकान में उधारी का होता है। क्योंकि आपके पास कई लोग दुकान में उधारी के लिए आएंगे और आपसे बहुत ही तरह से मीठे प्यार से बोलेंगे कि भैया ये मुझे उधार चाहिए, तो आप उसको उधार दे दोगे तो आपके पास ना तो वो ग्राहक आएगा और ना ही आपके पास सौदा लेने आएगा कभी। ध्यान रखना इस बात का। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हम उसको पहचाने कैसे कि ये इंसान सही है या गलत है, कि ये हमारा ग्राहक है कि वैसे आता है। सबसे पहले तो आपसे अगर उसको उधार लेना है, ना देने वाले पैसे की बता रहा हूं मैं, जो आपको ना देने के पास मतलब पैसा नहीं देगा आपको, यही सोचेगा कि बस मैं आपको कब इस उधार लूं और कब मैं यहाँ से जाऊं और कब इसका पैसा खाऊं। मेन मुद्दा ये है दोस्तों, अगर आप ऐसे ग्राहकों की पहचान करना चाहते हो तो मैं आपके लिए बता दूं कि सबसे पहले वो आपके पास आएगा और कहेगा कि भैया मुझे, आपके पास आएगा, वो बोलेगा भैया ये दुकान आपने कब खोल ली, तो आप कहोगे भैया मैंने अभी खोल ली, या कुछ भी कहोगे आप उससे, तो वो बहुत ही प्यार से बोलेगा भैया वो दुकानदार तो ऐसा है, वो दुकानदार पैसा है, दुनिया भर का उसके बारे में मतलब कहेगा, आपको कान भर देगा, जिससे आपको लगने लगे कि हाँ भैया ये तो मेरे बारे में बोल रहा है कि सही बोल रहा है। आप यहीं से मतलब मान लो कि उसने अपने को आपको चारा बना लिया, आपको भटका दिया, अपनी ही बातों में उलझा लेगा। फिर वो आहिस्ता 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 जिस प्रकार से आप उसकी बातों में आते जाओगे, इसी तरह समझ लो आप उसके निशाने में गए। और जैसे ही आप पूरी तरह से आ जाओगे, बहुत प्यार से बोलेगा, रसगुल्ला से भी मीठा बोलेगा वो आपसे कि भैया अब तो आप मेरी बातों में आ गए हो ना, तो वो फिर आपसे कहेगा कि भैया मुझे उधार चाहना था। तो पहले तो पैसे में ले जाएगा, फिर उधार लेने आएगा। हाँ, पहले तो वो पैसे में ले जाएगा और फिर वो आपके पास उधार लेने आएगा। और जिस प्रकार से अगर उसकी उधारी में आ गए उसके सांचे में, तो फिर ना तो वो आपके पास आएगा और ना ही आपके पास सौदा लेने आएगा। आएगा तो चुपके से वो यहाँ से वहां निकल जाएगा, आपके यहाँ दुकान की तरह देखेगा भी नहीं दोस्तों। और मेन बात तो ये है कि ऐसे ग्राहकों से सावधान रहिए जो आपके बहकावे में भी ना आइए किसी के, और आप पहले से देखिए कि ये किस लाइन का है। हाँ, ये ना मैं बोल रहा हूँ कि उधार ना दीजिए, आप उधार दीजिए, लेकिन पहले आप देख लीजिए ना कि उधार लेने लायक है कि नहीं। अगर आप उसको मान लो आप बिना सोचे समझे उधार दे दोगे तो भैया आपने जैसे तैसे तो आपने दुकान रखी है 1 लाख रुपए की, अगर आप बिना सोचे समझे किसी को भी उधार दे दोगे तो आप पैसे भी ना पा पाओगे और जो 1 लाख रुपए का आपने सामान रखा है उसका भी नुकसान हो जाएगा। चलो हाँ, आप जैसे दुकान रख ली और पुराने हो जाओ तो आप उधार दे दो, तो चलो भाई आपके लाने जानकारी हो जाएगी, इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हो जाएगी दोस्तों। लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो आप बिन मतलब की ऐसी उधारी ना करें। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि उधारी ना करो भैया, ऐसा नहीं है कि आप जान पहचान वालों को भी उधार ना करो। पहले आप देखिए, अच्छे से सोचिए समझिए कि भैया ये उधारी लायक है कि नहीं।
अगर आपके लिए ये उधारी लायक ना है और आपका दिल ना बोले कि भाई इसको उधार ना दो, तो बिल्कुल उधार मत देना। चाहे 100 बार जितना चाहे कोशिश करे वो आपको मनाने को, लेकिन आप बिल्कुल मत मानिए। हाँ, आपका दिल कहे कि भाई ये सच्चा है। कभी कभी ये धोखा भी हम खा जाते हैं कि हाँ हमको लगता है कि ये सच्चा है, लेकिन नहीं, हमारा दिल कहता है कि नहीं भाई गलत है। तो समझ लो दिल की बात सुनना, कभी दिमाग की बात मत सुनना। हाँ, अगर आपके लिए उधारी भी करो लेकिन सोच समझ के करो। हाँ, और उधारी करो उतनी ही उधारी करो जितनी अपनी लिमिट हो। ऐसा नहीं है भाई कि उधार ना करो, करो उधार। अगर आप 1 लाख की भी दुकान रखते हो तो आप उसको आराम से 50 या 100 रुपये उधार कर सकते हो। आप उसको 50 या 100 रुपये उधार कर सकते हो। इसलिए कर सकते हो कि भाई अगर समुद्र में से थोड़ा पानी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोच लेना कि चलो कोई दिक्कत नहीं है इतनी उधारी में। इसलिए आप थोड़ी उधारी कर दो 50-100 रुपये, फिर देख लो आप कि ये ग्राहक अच्छा है कि नहीं। अगर वो खराब होगा तो आपका माल 50, हाँ पैसे खाएगा तो कितना खाएगा, 50 की 100 रुपये, इसके अलावा तो खाएगा ना जाना। इसलिए आप देखिए। हाँ, और एक मुद्दा यहाँ भी आता है भाई, ध्यान रखना इस मुद्दे का जो मैं बता रहा हूँ कि मेन मुद्दा ये होता है कि आप किसी को उधार देते हो तो मान लो आपने पहले उसको 10 रुपये उधार दिया। कितना दिया? 10 रुपये उधार। तो 10 रुपये उधार दिया आपने, तो फिर वो आपका 10 रुपये देने आएगा, ध्यान से भी आएगा कि भाई मैं उससे बोला आया था मैं इसको 10 रुपये देने जाना है, तो वो आपके पास 10 रुपये देने आएगा। इसके बाद आपसे वो 20 रुपये उधार करेगा। कितना करेगा? 20 करेगा। फिर भी आपको भी 20 रुपये दे देगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका विश्वास उसके तरह बढ़ता जाएगा कि भैया ये तो बहुत अच्छा ग्राहक है, बहुत अच्छी तरह ग्राहक है, ये तो मेरे पैसे दे देता है। फिर आपको वो आहिस्ता आहिस्ता 100 रुपये उधार करेगा, पता, तो वो 100 रुपये भी आपको दे देगा। फिर इसी तरह से आपसे वो 500 का भी उधार करेगा। ध्यान रहे ना, 500 का उधार करेगा, आपको वो 500 भी दे जाएगा। और जिस प्रकार से आपके लिमिट से वो पैसा बाहर गया, जिस प्रकार मान लो कि नहीं मेरी लिमिट से बाहर निकल गया पैसा, फिर आपको वो उधार करेगा तो भैया वो वापस नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात का। मैंने ऐसा अक्सर सोचा है, जो मेरे साथ होता है। अगर आपकी लिमिट से पैसा बाहर निकल गया तो भाई वो तो ना तो रुपये देने आएगा और ना ही आपके पास सौदा लेने आएगा। सौदा लेगा मार्केट में लेगा, लेकिन और कहीं लेगा, आपके पास नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं भैया सौदा दो, सोच समझ के दो, देख लो कि भैया ये देने लायक है कि नहीं। अगर आपको लगे कि ये इसका उधार देने लायक नहीं है तो भाई आप बिल्कुल बेफिक्र होकर नहीं मांगना। कल मैं खुद की बता रहा हूँ भाई, दोस्तों ये ध्यान से सुनना, मैं खुद की बता रहा हूँ। मेरा भी एक कस्टमर है, मैं बहुत अच्छे से उसको जानता भी हूँ। कल वो अचानक आया मेरे पास और बोला कि भाई आज मेरा यहाँ से ट्रैक्टर खराब हो गया। तो भाई बोला कि यार मुझे पैसे की आवश्यकता है। मुझसे उसने 500 रुपये ले लिए, पता। मैंने सोचा चल भैया रोज का है इंसान, दे दूं, क्या करूं। तो मैंने उसको 500 रुपये दे दिए। फिर मैंने उसको बोला भाई ये 500 रुपये कब देगा। तो वो बोला कि भाई मैं यहाँ से ट्रैक्टर लेके अपने घर ले जाऊँगा, फिर मैं वहाँ जाके फ़ोन पे कर दूँगा। तो मैंने सोचा चल भाई यार कोई बात नहीं, रोज का है कि नहीं। मैंने सोचा चल भाई रोज का है, चल दे देगा यार, कहाँ एक खा के जाएगा, 500 रुपये का है। तो फिर मैंने उसको भाई फ़ोन लगाया। जैसे ही फ़ोन लगाया भाई उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। फ़ोन स्विच ऑफ जाने के बाद फिर मैंने कही क्या किया जाए। फिर मैंने 3 घंटे बाद फिर फ़ोन लगाया। मैंने सोचा भाई ने कहा था कि मैं 1 घंटे में घर जाके बात करूँगा और मैं आपका पैसा फ़ोन पे करूँगा। फिर भी उसने मेरे को पैसे ना लगाए। फिर भी मैंने 3 घंटे बाद फिर फ़ोन लगाया तो उसमें 2 रिंग गई। 2 रिंग के बाद स्विच ऑफ गया उसका मोबाइल। फिर मैंने भाई शाम को लगाया उसको फ़ोन, फिर भी उसका नंबर बिजी गया। फिर भी उसने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, पता। फिर मैंने कहा क्या किया जाए। फिर इसी तरह मैंने दूसरे के मोबाइल से लगाया, फिर उससे बात हुई मेरी। फिर मैंने कहा भाई मेरा पैसा, तो वो बोला भाई मैं आ नहीं पा रहा हूँ, अभी आता हूँ। फिर भी मैंने उसको सुबह फ़ोन लगाया, फिर भी भाई उसने बोला कि आ नहीं सकता हूँ मैं। इसी तरह से मैंने 5-6 दिन हैरान हुआ और मैंने सोचा कि भाई ये मेरा रोज का इंसान है, मैं एक थोड़ी खा के जाएगा पैसा, पता। तो भी फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया, फिर भी उसका पैसा नहीं आया। इसी तरह आप भी सतर्क रहिए। आप कभी भी सोचो कि हाँ ये ग्राहक हमारा है, लेकिन सोच नहीं सकते कि ये आपको भी धोखा दे सकता है। आप जहाँ तक इतना ही होता है, जिस पर हम विश्वास करते हैं अक्सर वही धोखा दे जाता है।
ध्यान रखना इस बात का। इसलिए भाई आपके लिए आज क्या सीख मिली, आप दुकान तो रख रहे हो, ये नहीं कह रहा किसी को हूँ। उधार मत करो। हाँ उधार करो भाई, ये मत बोल रहा हूँ कि उधार किसी को ना करो, उधार करो लेकिन सोच समझ के करो। अगर आप सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आपका पैसा भी गायब हो जाएगा मेरी 500 की तरह। ध्यान रखना भाई, इस बात का ये ध्यान रखना। मैं भी उस शख्स के लिए जो मेरा रोज का था, मतलब रोज का ग्राहक था, आज 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन से ना तो वो मेरा फोन रिसीव कर रहा है, ना तो मेरे पास आया है, ना ही वो मेरे पास दिखे है। मैं उसके पास एक बार घर भी वो आया हूँ, तो भी वो घर पे भी ना मिल रहा है। इसलिए हम कहते हैं भाई आपकी नई दुकान है, चलो मैं तो कई सालों से कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी नई दुकान है, इसलिए सोचो समझो इसके बाद कुछ करो, ठीक है। इससे क्या सीख मिली आपको? सोच समझ के उधार करो। हाँ, सोच समझ के उधार करो दोस्तों। अगर इससे आप हमारे सभी दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? सोच समझ के उधार करें और किसी के ऊपर विश्वास करें, विश्वास करके उधार मत करें। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही अच्छे से दुकानदारी कीजिए और हमेशा खुश रहिए और हमेशा उन्नति कीजिए, मेरी तो यही सोच है। अगर आपको और दुकान से कोई रिलेटेड वीडियो जानना है या देखना चाहते हो या दुकानदारी करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं बहुत ही अच्छी तरह से और दुकानदारी के बाद बता दूंगा। इसमें मेरा मोबाइल नंबर है, आप उसको भी शेयर मतलब देख सकते हैं मोबाइल में। जब तक के लिए नमस्कार, हम दूसरे वीडियो के साथ मिलेंगे किसी और बंदे के साथ। जय हिंद भाई, ओके।